आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पटना से बड़ी खबर है, जहां आईजीआईएमएस में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ है और जमकर बवाल की खबर है। भारी हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि आईजीआईएमएस के आईसीयू में हंगामा हुआ। मरीज के परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और दोनों तरफ से हाथापाई की खबर है। मरीज के परिजन पर पिस्टल दिखाकर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मरीज के 3 लोगों को हिरासत में लिया, उनके परिजनों को हिरासत में लिया है और आईजीआईएमएस के अधीक्षक मौके पर खुद मौजूद हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को शांत करा रहे हैं। तो डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, बात बढ़ती चली गई और अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं आईजीआईएमएस के परिसर की तस्वीरें, जहां पर गेट के ठीक बाहर पुलिस को बुलाना पड़ा है और ऐसे में भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक मौके पर खुद मौजूद हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं आईजीआईएमएस के बाहर की तस्वीर। रेड जोन 17 नंबर पे कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पे भर्ती थी। ये आरा में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी ये वेंटिलेटर पे ही थी। मरीज का किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेलियर में है और इसी फेलियर की अवस्था में परसों इनको संस्थान में भर्ती किया गया था। इलाज चल रही थी। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं एफआईआर में, वो अंदर आई, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, जबकि सबने उन्हें बताया कि मरीज का ऑलरेडी तीनों लंग, किडनी और हार्ट फेलियर में है और इलाज इनका चल रहा है। लेकिन वो नहीं मानी। जो हमारे सिस्टर ड्यूटी पे थी, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, उनके साथ गाली गलौज करने लगी, भद्दी भल्दी बातें बोलने लगी और इसी बीच उनका एक परिजन वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू कर दिया। आईजीआईएमएस से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के परिजनों और स्थानीय डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है। सूचना प्राप्त होते ही शास्त्री नगर और नज़दीक के सभी थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता शामिल रहे। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में सीटों पर चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए का घटक दल हम भी एक सीट की मांग कर रहा है। बैठक के बाद जब सम्राट चौधरी से हम के दावे पर सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। पार्टी को जाएगी क्या? अध्यक्ष जी, एक सीट हम पार्टी को जाएगी क्या? दावा कर रहे हैं वो लोग। एकदम जाना चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले सियासत गर्म है। पीएम के दौरे पर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने पलटवार किया। संजय मयूख ने कहा कि तेजस्वी की अभद्र भाषा को अगर मनोज झा व्याकरण कहते हैं तो व्याकरण की परिभाषा बदल देनी चाहिए। ये लोग झूठा प्रचार और झूठ की खेती कर रहे हैं, जिसका परिणाम जल्द दिखेगा। इतनी असभ्य भाषा, इतनी अभद्र भाषा को यदि व्याकरण कहते हैं तो व्याकरण की परिभाषा बदल देनी चाहिए। कौन सी व्याकरण की बात करते हैं? मनोज झा जी और तेजस्वी यादव जी लगातार जो जनता से नकारे लोग हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया और 2020 के जनादेश ने भी नकार दिया, तो अब मिथ्या बयान कर रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं। तो इस झूठ की खेती का परिणाम भी उनके मंसूबे को नाकाम करने वाली होगी और बिहार की जनता लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी को 40 के 40 सीटें देंगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और मीसा भारती ने जनविश्वास महारैली को रवाना किया और रावड़ी आवाज से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली होनी है। रथ के जरिए लोगों से महारैली में आने की अपील की जाएगी। लालू जिंदाबाद, 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 देश भी जिंदाबाद, 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 लल्लू गोप जिंदाबाद, 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 परिवार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं, दूसरी ओर उनकी पार्टी के लोग जन विश्वास महारैली की तैयारी में जुटे हैं और इस महारैली के प्रचार प्रसार को लेकर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने बड़ी संख्या में प्रचार वाहन तैयार करवाया है। इसके माध्यम से लोगों को निमंत्रण देने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो है जन विश्वास महारैली की तैयारी में जुटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जन विश्वास महारैली जो होनी है उसको लेकर के जो पिकअप वैन है वो तैयार किया गया है और ये पूरे कह सकते हैं कि बिहार में जगह जगह पे जाएगा, तमाम जिलों में जाएगा और लोगों को इस जन विश्वास महारैली में आने का निमंत्रण देगा। इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश रोशन है, महुआ के विधायक है। मुकेश जी, जन विश्वास की तैयारी में जुट गए हैं, महारैली की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं? बिल्कुल, महागठबंधन के द्वारा आयोजित 3 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10 लाख से भी ऊपर भीड़ आने की संभावना है और महागठबंधन के एक साथी लगे हुए हैं महारैली को सफल बनाने में। जो जनता का विश्वास है जन विश्वास महारैली में देखने को मिलेगा। जनता का अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के साथ है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख लोगों को अकोमोडेट कहाँ करेंगे? 5 लाख क्षमता है भाई गांधी मैदान की। आप नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा बड़ा बात कर रहे हैं? देखिए, गांधी मैदान और पूरा पटना जो है वो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। आप लोग को पता है कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल का महारैली हुआ है तो एक से एक महारैली हुआ है, जिसमें वो लाठी रैली हो या फिर जिस तरीके से परिवर्तन रैली और जिस तरीके से आपको गरीब रैला देखने को मिला है कि उसमें पूरे बिहार के आम आवाम, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, महादलित सब लोग जो है और सवर्ण जाति के भी जो लोग हैं सभी लोग जुट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो महारैली होनी है जन विश्वास महारैली, उसकी तैयारी में आरजेडी जोर शोर से जुटी हुई है। लोगों को आने का न्योता भी दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद जो है अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और उनके विधायक जो हैं वो भी महारैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अमृत स्टेशन योजना के तहत बेगूसराय को भी बड़ी सौगात मिली। बरौनी जंक्शन के आधुनिकीकरण और बरौनी फ्लैग के करीब आरओबी का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। बरौनी स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 398 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वहीं बरौनी फ्लैग में आरओबी के लिए 61 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। सांसद ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। बरौनी जैसे जैसे 33 स्टेशनों का पुनर्निर्माण होने की, ये मैं मानता हूँ कि रेलवे में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है। चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे रेल का विद्युतीकरण हो, चाहे रेल में अन्य कार्य हो, ये सारे कार्यों को मिलाकर रेल की गति हाई है। मुंगेरवासियों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। अमृत भारत योजना के तहत मुंगेर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय सांसद रतन सिंह मौजूद रहे। सांसद ने रेलवे के विकास के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में ये आज बहुत ही बड़ा कदम है और इसके लिए हम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व के अर्थव्यवस्था में सबसे उच्चतम स्तर पर लाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हम सबों की शुभकामना आज मुंगेर से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देना चाहेंगे। दरभंगा शहर को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 5 रोड ओवरब्रिज और लहरिया सराय स्टेशन को अपग्रेड करने की योजना का शिलान्यास किया। पीएम के कार्यक्रम को सुनने के लिए पूरे शहर में व्यवस्था की गई। दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी कंगवा कुमटी पर मौजूद रहे। वहीं स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरिया सराय स्टेशन परिसर में मौजूद थे और जैसे ही पीएम ने योजना का शिलान्यास पूरा किया, स्टेशन परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सांसद और विधायक ने पीएम को धन्यवाद दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप लोगों के माध्यम से बधाई, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं
और देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव को भी अभिनंदन है। मिथिला के धरती से आज लहरियासराय अमृत भारत स्टेशन 15 करोड़ की लागत से इसका शिलान्यास हुआ है। जो 450 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लहरियासराय स्टेशन के मॉडल स्टेशन के रूप में उसका भी शिलान्यास हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास ही नहीं करते हैं, शिलान्यास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करते हैं। और आज 5 में से 3 में हाथ लग गया, 2 का टेंडर डिसाइड हो गया, 3-4 दिन में वो भी 2 में हाथ लग जाएगा। शहर जो पूरा जाम से त्रस्त रहता था और बहुत जल्द ही शहर में 5 फ्लाईओवर दिखाई पड़ेगा और दोनार की भी स्वीकृति हो गई है। समस्तीपुर के दलसीसराय शहर के 32 नंबर रेल गुमटी पर रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य का पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में विकास को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। रोड ओवरब्रिज बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी। आसपास के लोगों की चाहत थी कि 32 नंबर गुमटी पर आरोपी बने। तेजस्वी यादव के 17 साल बनाम 17 महीने के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पलटवार किया। रेणु देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव को पता ही नहीं कि 17 साल बनाम 17 महीने क्या होते हैं। 17 महीने में बच्चा तो ठीक से चलना भी नहीं जानता। ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे परिवारवाद के लोग हैं। पता ही नहीं है तेजस्वी जी को कि 17 साल बनाम 17 दिन क्या होता है। 17 दिन में बच्चा चलता भी नहीं है, थोड़ा चला भी तो डेगा डेगी करता है। वो तो भ्रष्टाचार के आड़ में डूबे हुए परिवारवाद वाले लोग हैं, तो उनको क्या पता चला कि पहले से किया हुआ अपने को श्रेय लेने से नहीं होता है। कटिहार पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बीएमपी 7 में तैनात एक सिपाही आफ्ताब को गिरफ्तार किया। लग्जरी कार से पुलिस ने 10 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। शराब तस्करी खुलासा किया कटिहार पुलिस ने। बताते चले कटिहार पुलिस के बीएमपी 7 में तैनात आफ्ताब इसी लग्जरी गाड़ी से शराब तस्करी कर रहा था और ये उनका निजी गाड़ी है, इस तरह का जो प्रारंभिक जानकारी आया है। और लगभग 10 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। मूल रूप से कैमूर जिला के रहने वाले आफ्ताब कटिहार के बीएमपी 7 में फिलहाल तैनात हैं और उनके इस गाड़ी से शराब तस्करी हो रहा था, इस तरह के प्रारंभिक जानकारी मिला है। इसी आरोप में फिलहाल कटिहार सहायक थाना क्षेत्र का यह मामला है और सहायक थाना पुलिस उनको लेकर आया है और यहाँ हाजत में रखा गया और तमाम जांच चल रहा है। उनकी क्या भूमिका है इसकी पूरी जांच हो गई, लेकिन प्रारंभिक जो मामला सामने है उसमें पुलिस जवान पर शराब तस्करी का आरोप लगा है और ये जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा इसकी सच क्या है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज में दुर्गा मंदिर के पास बने पिंडी को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलपनवा गांव के पास नवनिर्मित दुर्गा मंदिर की है। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और बताया जा रहा है कि बिलपनवा गांव के पास बने दुर्गा मंदिर के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों ने दुर्गा मंदिर के पास बने दुर्गा पिंडी को तोड़ा और दान पात्र को मंदिर के पीछे बने तालाब में फेंक दिया और यह घटना रविवार रात की बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची ग्रामीणों को समझा बुझाकर इस मामले को पुलिस ने शांत कराया। दानापुर के बिहटा से खबर, जहां एक दुकान में अगलगी मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक महिला को चिन्हित किया गया है। इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई में लगी है। आपको बताएंगे 23 फरवरी की रात एक दुकान में आग लगी थी। इसकी जांच में यह बात सामने आई कि आग लगने की घटना हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर आग लगाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में लगी है। लगाने की खबर जब फैमिली को चली तो उन्होंने एक आवेदन दिया थाना में, जिस पर कांड दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा उनके परिवार के एक महिला पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई जारी है। सीसीटीवी इत्यादि का अवलोकन किया गया है और सीडीआर इत्यादि की जांच की जाए। दिल्ली में आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के वार्षिक मीट कनेक्शन का आयोजन किया गया है। 12वीं सालाना कनेक्शन मीट में आईआईएमसी के सिल्वर जुबली बैच का सम्मान किया गया। इस दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ग्लोबल मीट में 23 विजेताओं को इसका
कनेक्शंस अवार्ड दिया गया। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव को एलुमनी ऑफ द ईयर, जबकि मशहूर न्यूज रीडर रिनी रिमॉन्स खन्ना, पत्रकार बर्नार्ड विवियन फर्नांडिस और राजीव देशपांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्थान के एलुमनी और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह, मणिपुर के विधायक नूर उल हसन, अरुणाचल भवन की स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर मिताली नामचूम सिंह, असम पुलिस के एसपी नूमल भट्टा और यूपी होमगार्ड के डीआईजी संजीव शुक्ला को पब्लिक सर्विस का अवार्ड मिला। इस मौके पर एक स्मारिका और पुराने छात्र छात्राओं के इंटरव्यू संकलन उड़ीसी नाम की किताब का विमोचन हुआ। संस्थान से 25 साल पहले पास हुए 91 पूर्व छात्र छात्राओं को सिल्वर जुबली सम्मान दिया गया है और इस दौरान लकी ड्रॉ के जरिए 51 विजेता एलुमनी और छात्रों के बीच स्मार्टफोन, रेडियो और स्मार्ट वॉच का वितरण किया गया। आईआईएमसी का सालाना मीट कनेक्शंस आगे देश और विदेश के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा। 10 मार्च को पटना जबकि 23 मार्च को मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं हेडलाइंस।